नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो आज प्यारे शिव बाबा ने राज ऋषि आत्माओं को संबोधन करते हुए आज की वाणी में वो गहरा राज खोला है कि कैसे हम अपनी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण जीत पाकर विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने विशेष इशारा दिया आवाज से परे जाने की स्थिति का और अपनी संकल्प शक्ति पर उस नियंत्रण का। मतलब जहां चाहा विस्तार में गए और जब चाहा तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप। चलिए आज की वाणी के इन रत्नों का गहराई से मंथन करते हैं। और देखिए बाबा सीधा प्रश्न हमारे सामने रख रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी आत्मा, क्या अपनी कर्मेंद्रियों के राज्यधारी हो? क्या ये कर्मेंद्रियां आंख, कान, मुख, मन, बुद्धि हमारे इशारे पर चलती हैं, या हम सिर्फ ज्ञान सुनने वाले नॉलेजफुल बनकर रह गए और उस ज्ञान की शक्ति, वो पावर अनुभव नहीं कर रहे? ये आत्मनिरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और बाबा ने इस कर्मेंद्रिय जीत को कितना ऊंचा स्थान दिया है। यही प्रकृति जीत बनने का और फिर उस अंतिम कर्मातीत स्थिति को पाने का आधार है। बिल्कुल। इसी नींव पर विश्व राज्य अधिकारी पद का महल खड़ा होगा। बाबा हमें जांचने को कह रहे हैं, हमारे चलन में, हमारे संकल्पों में राज्य अधिकारीपन झलकता है या कहीं प्रजा या दास दासी वाले संस्कार जैसे उदासी, मायूसी, वो हावी तो नहीं हो जाते? हाँ, और इसी बिंदु पर बाबा एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर खींचते हैं साहूकार संस्कार वाली आत्माओं की। ये वो आत्माएं जिनके पास ज्ञान रत्नों का, धारणाओं का, यहाँ तक कि पुण्य का भी खजाना जमा है, लेकिन जब समय आता है उस खजाने को इस्तेमाल करने का, तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, वो अधिकार महसूस नहीं होता। अच्छा। शस्त्र तो हैं, पर चलाने की विधि और हिम्मत नहीं। नॉलेज तो भरपूर है, पर पावर की स्टेज कमजोर है। मतलब नॉलेजफुल है पर पावरफुल नहीं। बिल्कुल, यही बात। फिर बाबा ने विदेश सेवा की तरफ ध्यान खींचा, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बच्चों की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की महिमा गाई कि बाप को यथार्थ पहचानने में और सेवा की वृद्धि करने में नंबर 1 है। हाँ जी। उन्हें डबल लाइट और संतुष्ट मणियों का समूह कहा। पर्दे के पीछे छिपे बाप को पहचान लेना, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, और अमेरिका के बच्चों को एक शक्तिशाली आवाहन किया। जैसे आजकल विनाश की सामग्रियों की गति तेज है, तो बाबा चाहते हैं स्थापना के कार्य में उससे भी तीव्र गति लाई जाए। तीव्र गति, सही। सिर्फ नॉलेजफुल नहीं, बल्कि पावरफुल स्टेज पर स्थित होकर आत्मिक साइलेंस के बॉम्ब द्वारा अज्ञान अंधकार का विनाश करना है। ये स्पीड विनाश करने वालों से भी तेज चाहिए। वाह। फिर बाबा विदेश की टीचर्स बहनों के साथ हुई पिकनिक के मधुर अनुभव सुनाते हैं। इसमें कितनी गहराई छिपी है। संगम युग का ये अनोखा भाग्य है जहाँ एक बाप हमें भिन्न भिन्न संबंधों से पालना दे रहे हैं। सही बात है। कभी शिक्षक बन पढ़ाते, कभी पिता बन स्नेह लुटाते, कभी दोस्त बन साथ निभाते। हर कर्मेंद्रिय से इस भाग्य का रस लेने की बात बाबा ने कही। आंखों से बाप को देखना, कानों से मुरली सुनना, हर अनुभव एक प्राप्ति है। और बाबा ने स्वयं को कितना प्यारा टाइटल दिया, बच्चों का बैकबोन। बाप का कार्य ही है बच्चों से मिलना, उन्हें देखना, उनसे बातें करना, उन्हें चलाना और उनकी हर प्रकार की थकावट मिटाना। ये स्नेह ही तो है जो हर साल बच्चों को मधुबन खींच जाता है ताजगी पाने। हाँ। सेवा का भी मूल आधार यही स्नेह और बाप की प्रत्यक्षता, उनकी महानता का गायन है। इसी से आत्माएं चुंबक की तरह खिंचती हैं। अपना अनुभव सुनाना ही सबसे बड़ा शस्त्र है। सही कहा। इसी स्नेह की शक्ति से बड़े बड़े संपर्क में आने की प्रेरणा दी, जैसे यूएनओ आदि। उन्हें ऑफिशियल माहौल से निकालकर इस रूहानी स्नेह के संबंध में लाना। जैसे शैली बहन का उदाहरण दिया कि कैसे वो स्नेह में बंधकर सेवा का निमित्त बनी। जी। ये स्नेह ही दिलों को जीतता है। हाँ, और अंत में गयाना के उपराष्ट्रपति स्टीवन नारायण और उनके परिवार की मिसाल दी। जी, उनका निश्चय, तन मन धन से संपूर्ण सहयोग और उनकी नम्रता। बाबा ने इन गुणों को याद किया, बताया कि कैसे वे बेहद की सेवा के निमित्त बने हैं और उनके द्वारा विशेष आत्माओं तक परमात्मा ज्ञान पहुंच रहा है। एक आत्मा का निश्चय अनेकों को प्रेरणा देता है। बिल्कुल। तो सार यही निकलता है कि आज बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की चाबी दी है। अपनी कर्मेंद्रियों पर 100% विजय, ज्ञान को शक्ति स्वरूप में लाना और बाप के मीठे स्नेह में रहकर उसकी महिमा गाते हुए बेहद की सेवा करना। उदासी और मायूसी को विदाई देकर सच्ची खुशी
और राज ऋषि संस्कारों को धारण करने का यही अमूल्य समय है। बिल्कुल। और अब हम सबके लिए विचार करने योग्य बात यह है कि बाबा की इस दिल को छू लेने वाली प्रेरणा को सुनकर आज हम अपनी किस एक कर्मेंद्रिय को, मतलब पूरी तरह से बाप के इशारे पर चलाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। यही विश्व राज्य अधिकारी बनने की राह पर हमारा पहला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। ओम शांति। ओम शांति।